अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, लेकिन आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट शो नहीं होगा। मैंने अभी एक रिजल्ट चेक किया, ये देखें जी, यहाँ पर आज की डेट देख सकते हैं 29 जनवरी को ये रिजल्ट अनाउंस किया गया है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे स्प्रिंग 2023 का ये रिजल्ट है, ठीक है, जिनके पिछले सेमेस्टर का ये रिजल्ट है। यहाँ पर 416, 417, 485, 14, 23 के कोर्स कोड, इसके आगे जो यहाँ पर कोर्स कोड के नाम लिखे होंगे, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके क्रेडिट आवर्स लिखे हैं, उसके आगे इसके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ग्रेड बी लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखें जी, टोटल जीपीए सीजीपीए भी इसने फाइंड किया हुआ है, और यहाँ पर आपके मार्क्स कितने बनते हैं और आपका ग्रेड कितना बनता है इस सेमेस्टर में, वो भी आपको निकाल कर दिया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी ने इशू करना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिजल्ट चेक करने का तरीका बताऊंगा। अब आए, अगर आप यहाँ पर माई एग्जाम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें, इसकी रोल नंबर स्लिप में आपको चेक करके दिखाता हूँ। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये इस स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप है। यहाँ पर देखें, मैं इसको थोड़ा सा अनजूम करता हूँ, यहाँ पे देखें, ये है जी स्प्रिंग 2023 की जो रोल नंबर स्लिप है, 416, 417, 485, 14, 23। तो यही वाले कोड मैंने अभी आपको चेक करके दिखाए हैं। अब आए, मैं आपको रिजल्ट चेक करने का तरीका बताता हूँ कि आपने अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपने सीएमएस अकाउंट ओपन करना है। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं, इल्म इकबाल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप गूगल के ऊपर लिखें AIOU स्टडी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे AIOU स्टडी। उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे जो आपके पास ये वेबसाइट आती है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सीएमएस अकाउंट के ऊपर जाना है। सीएमएस अकाउंट यहाँ पर देखें, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास सीएमएस अकाउंट का एक लिंक लगा हुआ नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे नीचे आना है, थोड़ा सा ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने, आपके पास डायरेक्टली जो है सीएमएस अकाउंट का लॉगिन का बटन आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर आपके सामने जो है enrollment.aiou.edu.pk का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। अगर आप डायरेक्टली इसको सीएमएस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते इस तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपने अपना यूज़र आईडी लगाना है, ठीक है। यूज़र आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है, साइन इन करना है। अब ये यूज़र आईडी जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ जाता है। कैसे आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको किस तरह का मैसेज आता है, उसमें आपके पास ये वाला ये जो यूज़र आईडी होता है, ये आपने वहाँ पे लगाना है, नीचे ये वाला पासवर्ड भी वहाँ पे लगाना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से अब यो वो जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे लगाना है, पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, लॉगिन करना है। तो चलो मैं लगा लेता हूँ जी। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आप सीएमएस अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने रिजल्ट कैसे चेक करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर आना है जी, एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये इस वक्त जो रिजल्ट आए बीए बी कॉम के स्टूडेंट्स का है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आएगा, उनका भी तरीकाकार ये चेक करने का। यहाँ पर आपने व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो आपके पास एक रिपोर्ट टाइप लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। ये जो आपके पास बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब देखें, इस स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है वो बीए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर जो 14 ईयर है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब जो मास्टर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो BS 4 ईयर वाले प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैट्रिक वाले जो है, यहाँ पर ये नीचे मैट्रिक वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, और FA वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। PhD वाले यहाँ से, PGD है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो गए और मास्टर ओल्ड प्रोग्राम हो गए। इन तमाम प्रोग्रामों के यहाँ पर जो है आपके रिजल्ट कार्ड लगे हुए हैं। अब मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है 14 ईयर का है। देखें यहाँ पर जो इसके पास जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है आ चुकी है। अब नीचे आपके पास एक बटन है, ठीक है। अगर आप नीचे देखें, ये सबमिट का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना रिजल्ट चेक करें, ऐसा ना हो लिंक डाउन हो और फिर बाद में आप कहें कि ये तो काम करता ही नहीं है। अभी काम कर रहा है, फिलहाल आप अपना रिजल्ट इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अर्सा पहले इसको क्लोज कर दिया गया था, दोबारा अभी इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। ये देखें जी, डाउनलोड मैं कर लेता हूँ, मैंने एक बार डाउनलोड किया हुआ है, फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊपर आपके पास क्रोम में 3 डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, इसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीचे जो है डाउनलोड का बटन होगा, इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नज़र आ गया आपको, इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जी, अभी अभी हमने यहाँ पर ये जनरेट की है, ठीक है। ये वाला है जी आपका रिजल्ट कार्ड जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ट्रांसक्रिप्ट आपकी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास आपका फोटो यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। बाकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, और आपने अब अपना रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए ये स्प्रिंग 2023 का कोड लगे हुए हैं। यहाँ पर ये आपके वही वाले देखें, 416, 417 कोर्स कोड लगे हुए हैं। यहाँ पे क्रेडिट लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स होंगे, ग्रेड होगा, आपका GP होगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर आपका CGPA भी होगा। यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, वो नीचे आपकी परसेंटेज आपको निकाल के दे देंगे। जिनके आपके पास एक कंप्लीट रिजल्ट कार्ड आ गया, टोटल क्रेडिट आपने सेमेस्टर में कितने पढ़े वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट डेट भी आपके सामने आ रही है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट आ गई है।
ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन दिया अब यूनिवर्सिटी ने। अब अपना इसी तरह आप रिज़ल्ट चेक करें और अगर आपको फिर दोबारा से यही वाला रिज़ल्ट देखना है तो आप दोबारा फिर यहाँ से जनरेट ना करें, बल्कि यहाँ पे व्यू ऑल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी। देखिए ये पहले एक बार मैंने की थी, फिर दूसरी बार, तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके इसको ओपन कर लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर चेक कर लें और उसके बाद यहाँ पे नीचे व्यू रिपोर्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी दोबारा से, जिस तरह पहले आ चुकी थी, ठीक है। तो ये देखिए जी दोबारा से ये डाउनलोड का कह रहा है, तो इसको डाउनलोड करेंगे तो दोबारा से आपके पास ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि आप अपने रिजल्ट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।